शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। मैं जब कराची में था तो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और आगा खान यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हमारा यमन के यहूदियों का हॉस्पिटल है, जहां हमारी यहूदी ख़ानदान की यहूदन डॉक्टर सीमी जमाली जहन्नुम वासिल हुई, जिसने 2020-21 में इमरान खान यहूदी के कहने पर कोरोना वायरस के आड़ में लाशों पर लाशें निकाली थी, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान के अकाउंटों में इस काम का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में मेरा जाना होता था। तो ये 2024 की बात है कि मैं लियाकत लाइब्रेरी स्टेडियम रोड पर मैं अपनी जूश कम्युनिटी यहूदी कम्युनिटी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पर मैं तलाश कर रहा था। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि AC को अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाने लगा, तो मैं तंग आ गया। मैंने कहा यार ये बढ़ा कौन रहा है टेम्परेचर, कोई सामने नज़र भी नहीं आ रहा, किसी के हाथ में रिमोट भी नहीं है, ये कहीं और जगह से बढ़ाया जा रहा है टेम्परेचर या कोई छुपा कर उस टेम्परेचर को यूज़ कर रहा है, उस रिमोट को यूज़ कर रहा है जिससे AC का एयर कंडीशन का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तंग आकर मैं लियाकत नेशनल लाइब्रेरी से बाहर आया और खुली हवा में कुदरती हवा में मैं आया तो मेरे फेफड़ों को जो सांस लेने में मसला पेश हो रहा था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और फिर मैंने जाके गन्ने का जूस पिया तो उससे और ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, क्योंकि गन्ने के जूस में कुछ ऐसे मादनियात, नमकियात और बहुत ऐसे ख़ास तौर पर आयरन पाया जाता है और दूसरी बहुत सी धातें जो गन्ने में मौजूद हैं उसके शरबत में। तो उस समय जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये हदीस यहाँ में पूरी करवाई गई है और हदीस का तर्जुमा है कि मोमिन मुसलमान की मुराद एक जिस्म की सी है कि उसके जिस्म के किसी हिस्से में कोई दर्द तकलीफ़ हो तो उसका पूरा जिस्म उस दर्द और तकलीफ़ को महसूस करता है। तो हमारे यहूदी ख़ानदान का PTI चेयरमैन इमरान खान यहूदी तो मेरे फेफड़ों को ज़ख्मी करवा चुका है और अब मुझे सांस लेने में भी मसला हो रहा है। लेकिन वहाँ जो नौजवान AC का टेम्परेचर बढ़ा रहा था उसका ताल्लुक़ क्या हॉट टेक्नोलॉजी की इंतज़ामिया से था कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड या कितने फ़ारेनहाइट पर मेरे फेफड़े मुतासिर किए जा सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है इमरान खान यहूदी ने मेरे बारे में कुरान पाक की सूरह नूर का आया तो तर्जुमा गायब किया है। तो इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो यूट्यूब पर वीडियो आई है कि इस साल पूरे पाकिस्तान में इंतहाई कड़कदार सर्दी आने वाली है। अब ये नहीं मालूम कि कितने लाख पाकिस्तानी मेरे मुसलमान भाइयों को शहीद किया जाएगा और दूसरे मज़हब के बेगुनाह लोगों को हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान यहूदी, साबिक़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी यहूदी कुरैशी और बहरिया टाउन के मालिक हरी आँखों वाले अहले तशी यहूदी मलिक रियाज यहूदी अंकल जो हमारे यहूदी ख़ानदान के हैं और शिया यहूदी हैं। तो इन लोगों ने हॉट टेक्नोलॉजी को भारत के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ताकि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया जा सके। ऊपर से मलिक रियाज यहूदी अंकल दुबई में बैठ के मेरे प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह
जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब को धमकियों पर धमकियाँ दे रहा है। और ये मलिक रियाज यहूदी अंकल, ये हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान के सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था, लेकिन जब मलिक रियाज यहूदी अंकल ने देखा कि अब बचने की कोई राह नहीं है और इमरान खान यहूदियों को फंसवा चुका है, तो उन्होंने पाकिस्तान से भागने में अपनी आफियत समझी और रातों रात वो पाकिस्तान से निकल गए। और मेरी वीडियो चुके आर्मी चीफ तक और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब तक देर से पहुंची है, इसलिए मलिक रियाज यहूदी अंकल को पाकिस्तान से भागने का मौका मिल गया। अब हॉप टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान में कहाँ पर अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री तैयार की गई है, ये मैं इस हवाले से मैं इशारा दे देता हूँ। हैदराबाद की तरफ जाते हुए रास्ते में सीधे हाथ पर मैंने हॉप टेक्नोलॉजी के जो लंबे लंबे एरियल्स लगे हुए एक फैक्ट्री के अंदर मैंने वो देखे थे। तो आर्मी चीफ साहब से और FIA जो डायरेक्टर हैं कराची सिंध के, उनसे दरख्वास्त है कि वो एंटीनास को जाकर चेक करवाएं, क्योंकि वो हॉप टेक्नोलॉजी के एंटीना मुझे लगे थे और मैं हैरान हो रहा था कि ये यहाँ किसने बनाए। अब वहाँ कोई ऐसी लेबॉर्ट्री है जो मौसम को इस्तेमाल कर रही है। और इसके अलावा कराची एयरपोर्ट पर जो मौसम के माहिर मौजूद हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनका नाम सर्च करना था लेकिन याद नहीं रहा मुझे। तो उनके घर पे भी शायद ये सिस्टम लगाया जा सकता है और लगाया जा चुका होगा, क्योंकि वो मौसम के माहिर हैं। और उनके घर पे हमारे यहूदी ख़ानदान का 6 कोने वाला सितारा भी बना हुआ है, जैसे हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी के घर पर इंडिया में इमरान खान हाउस इन जालंधर इंडिया प्रे पार्टीशन में, जहाँ हमारे यहूदी ख़ानदान की यहूदन शौकत खानम पैदा हुई थी, तो उस घर पे यहूदियों का 6 कोने वाला और 8 कोने वाला सितारा बना हुआ है। और कुरान पाक की आयत भी छापी गई है कि अल्लाह ताला ने हमारी यहूदी कम्युनिटी पे मेंढक का, चीचड़ का, लहू का दाना नहीं किया था। तो उस घर पे अमानत मंजिल में हमारे यहूदी कम्युनिटी के यहूदन शौकत खानम के वालिद ने घर के छज्जे में मेंढक और यहूदियों का 8 कोने वाला सितारा बनवाया था, और यहूदियों का 6 कोने वाला सितारा भी, और कुरान पाक की वो आयत भी दरवाजे पर छापी गई है जो काले रंग का दरवाज़ा है। और कुरान पाक की उस आयत का तर्जुमा है, प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, हमने आपकी कौम को 40 साल तक इस दायरे में भटकने के लिए छोड़ दिया है कि 40 साल तक ये इस दायरे से निकल कर उस बस्ती में नहीं जा सकेंगे जिस बस्ती में अल्लाह ताला ने खैर बरकत रखी है, यानी मुल्क शाम में, जिसे हमारी यहूदी कम्युनिटी ने तबाह बर्बाद कर दिया। और ज़लज़ले के हवाले से ये कि ये भी हॉप टेक्नोलॉजी का ही शाकार है। और कराची में जब मैं कटी पहाड़ी बनारस के एरिया में गया था, तो वहाँ पर 2-3 लड़के ऐसे थे जो स्कूल बैग पहने में मेरा पीछा कर रहे थे, और जब मैं कटी पहाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो उसी दौरान कटी पहाड़ी में हलचल पैदा हुई, यानी वहाँ पर ज़लज़ला भेजा गया जो हॉप टेक्नोलॉजी का शाकार है। तो मैं हैरान हो रहा था कि यार मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ ज़लज़ला आ गया। अब मालूम हो रहा है कि ये मुझे ये दिखाया जा रहा था कि देख, तो अपने यहूदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा, तो अच्छा नहीं कर रहा, तो हम तुझे ज़लज़ले से भी मार सकते हैं क्या? पहाड़ के ऊपर कोई भी मकान हम तेरे सर के ऊपर गिरा सकते हैं। लेकिन ये ज़लज़ले का हल्का सा झटका उन्होंने मुझे दिखाया था। और इसके अलावा जब मैं रावलपिंडी में मौजूद था 2021 में, तो वहाँ पे भी बिल्डिंग में ज़लज़ला भेजा गया था। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये कमरा हिल क्यों रहा है और ये कागजात क्यों हिल रहे हैं। बाद में एहसास हुआ कि भाई साहब, ज़लज़ला आपको दिखाने और डराने के लिए भेजा गया है। तो क्या मुझे इसके लिए अब दोबारा वापस जाना पड़ेगा कराची, ताकि वो लोग जो कराची में मेरे पीछे लगे हुए थे, हमारे यहूदी ख़ानदान के यहूदी, जो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि देख, हम यहूदियों के पास इतना पैसा है कि हम दुनिया में किसी का भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमारे यहूदी ख़ानदान पर और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल, बेंजामिन नेतन्याहू कराची का लानती यहूदी अंकल,
और इमरान खान हमारी जालंधर इंडिया की यहूदन शौकत खानम का यहूदी बेटा, उस पर कुरान पाक में लानत भेजी गई है मुनाफिक कहकर कि इन मुनाफिकों पर अल्लाह की लानत जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस पर कच्ची जाते हैं और ये आखिरत के भी मुनकर है और ये अल्लाह को तंग नहीं कर सकते ज़मीन में, ना अल्लाह से जुदा उनके कुछ हिमायती, उन्हें अजाब पर अजाब होगा। तो जब तक के इमरान खान यहूदी नबूवत के झूठे दावे से दस्तबरदार नहीं हो जाता और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन नहीं मानता, तब तक उस पर अल्लाह की लानत पड़ती रहेगी और वो लानत ज़दा इंसान बनकर दुनिया से चला जाएगा। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को इस बार ऐसे आर्मी चीफ मिले जो पैसों को, रुपयों को अहमियत नहीं दे रहे, ना पावर को अहमियत दे रहे। वो अल्लाह से डर कर और पाकिस्तानी फ़ौज को अल्लाह के उसूलों को पाकिस्तान पर और दुनिया भर में नाफिज करवाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसा जो आर्मी चीफ़ है वो सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ नहीं, वो दुनिया के 56 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के आर्मी चीफ़ है वो। और अब दुनिया भर में पाकिस्तान का अल्लाह ताला से शुक्र है मुआहिदा हो रहे कि सऊदी अरब पे हमला हुआ, ईरान पे हमला हुआ, लुबनान पे हमला हुआ, उर्दन पे हमला हुआ, तो ये पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो मैं एक बात सोच रहा था कि शायद मुझे कराची वापस जाना पड़े, लेकिन मेरा कराची जाने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहूदी कम्युनिटी का अली मालिक शेख यहूदी जो पाक फौज का दुश्मन है और जो बम धमाकों में भी हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान के लिए करवाता रहा है, और बम धमाकों में हमेशा गरीब लोग मरते हैं। हमारा यहूदी कम्युनिटी का इमरान खान तो अडियाला जेल में ऐशो आराम से बैठा हुआ है। और इसकी वजह एक ये भी है कि कोई बड़ा ऐसा यहूदी पाकिस्तान में मौजूद है जो इमरान खान यहूदी को हर तरीके से सपोर्ट फराहम कर रहा है। अब वो कौन सा यहूदी है और यहूदी है, बनी इसराइली है, कौन है, अब इसकी तहकीकात करना ISI और ISPR का काम बनता है। और हमारे यहूदी कम्युनिटी के डक्की भाई ने 70 NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 70 अफसरान को खा गया, क्योंकि डक्की भाई के पास जो गाड़ी है वो IUD गाड़ी नहीं, बल्कि वो हमारी यहूदी कम्युनिटी की यहूदी गाड़ी है। इतनी चालाकी से ये गाड़ी पाकिस्तान भर में लोग चलाते रहे, लोगों को खबर तक नहीं हुई कि वो लोग ये गाड़ी चला कर वो लोग सारा पैसा इसराइल को भिजवा रहे हैं। तो वो गाड़ी 2OD नहीं, यहूदी गाड़ी है। और ये डक्की भाई को अल्लाह ताला अक़ल दे, सादुर रहमान डक्की भाई जो पाक फौज का दुश्मन, दीन इस्लाम का दुश्मन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। और हमारे यहूदी ख़ानदान के बेंजामिन नेतन्याहू को भी तौफ़ीक़ दे कि वो इंसानियत पर और मुसलमानों पर और दूसरे मज़हब के लोगों पर जुल्म करने से बाहर आ जाए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू यहूदियों को आज नहीं तो कल तो सदारत या वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ना ही होगा। कोई ओहदा हमेशा तो अपने पास रखा नहीं जा सकता। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू यहूदियों को इंशाअल्लाह इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेके जाया जाएगा। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।